बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक अगेन टू एड्यू वाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हमारी एजुकेशन बनती है और इंटरेक्टिव और मजेदार, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ वो ना हो जिसको आप अपने क्लासरूम तक ही रखो, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सको। तो अभी बच्चों हम लोग क्या कवर अप कर रहे हैं? हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपका चैप्टर 1 क्लास 8 की ज्योग्राफी सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है रिसोर्सेस। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से जाओ और देख कर आओ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या कवर अप करा था? हम लोगों ने जाना था कि रिसोर्स बेसिकली होते क्या हैं। तो रिसोर्सेज हमने समझ लिया कि कुछ ऐसी चीज जो कि हमारी नीड्स को पूरा करे। अब हम देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलते हैं, है ना बच्चों? चलो जी। तो अब हम देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज किस किस टाइप के होते हैं। तो रिसोर्सेज जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि कहीं ना कहीं हमें नेचर से मिलते हैं। ह्यूमन मेड यानी कि जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, और ह्यूमन यानी कि हम लोग खुद एक रिसोर्स है। तो हम इन 3 रिसोर्सेस को कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस की। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि वो रिसोर्सेस जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर के थ्रू। ठीक है, वो रिसोर्सेस जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और हम उनका यूज करते हैं। उनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, कुछ भी चेंजेस नहीं होते, बस नेचर ने हमें जैसे दिए हम वैसे उसको यूज करते हैं। और वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? एयर वी ब्रीथ, जो भी हम हवा सांस लेने के लिए यूज करते हैं, जो वाटर है हमारी रिवर्स में, जो सॉइल है, मिनरल्स हैं, और भी कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो सारे रिसोर्सेज जो कि हमें मिल रहे हैं नेचर से, जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं बिना चेंजेस के, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। और ये सारे फ्री गिफ्ट हैं फ्रॉम नेचर, और हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बारी हम डायरेक्टली भी यूज नहीं करते, हम उनको कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ताकि हम उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकें। एज अ फॉर एग्जाम्पल, फ्लोइंग वाटर है तो नेचुरल रिसोर्स, पानी को हम पी भी सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक मॉडिफिकेशन हो गया। अब बच्चों, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है? रिन्यूएबल। और दूसरा पार्ट क्या है? नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल 2 तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि रिन्यूएबल क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। ठीक है, रिन्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिन्यू कराना, यानी कि दोबारा से उसको उसी फॉर्म में लेके आ जाना। तो अब हम सबसे पहले क्या समझते हैं बच्चों कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हो गए? वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकते हैं, यानी कि दोबारा से आ सकते हैं, रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी अगर उनकी कमी होती है तो हम उनको बहुत जल्दी दोबारा से वापस लेकर आ सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, कभी ना खत्म होने के वाले होते हैं। ठीक है, और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हम उसको खत्म नहीं होने देगी। ह्यूमन एक्टिविटी यानी कुछ भी ऐसा काम जो हम लोग करते हैं, उससे भी ये रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे। इनके एग्जाम्पल क्या है? सोलर और विंड एनर्जी, जैसे हवा, धूप, पानी, ये सब तो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगेन वही सिचुएशन है कि अति अगर किसी भी चीज की होगी तो वो गलत है। इसी तरीके से अगर हम इनको बहुत ज्यादा गलत वे में यूज करना शुरू कर देंगे तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे कि वाटर भी एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन
जो हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो तो बहुत कम है। तो अगर हमने उनको बहुत गलत वे में यूज करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं वो मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी, आज के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो लार्ज अमाउंट में, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं उनको सेव करना भी पड़ता है। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गए आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसी का ऑपोजिट क्या है आपका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल कौन से थे, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे, विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, यानी जो पहले ही बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, और जैसे ही एक बार ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट यानी फिनिश हो गया, तो बहुत साल लगेंगे उनको रिन्यू करने में। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल कौन से हो गए, वो रिसोर्सेज जिनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, और ये पीरियड, क्योंकि साल कितने लगेंगे, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, जो कि एक ह्यूमन लाइफ से भी ऊपर है। तो इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है कि अगर हमने इनको सही से यूज नहीं करा तो ये एक टाइम पर आके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, क्योंकि ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि अर्थ के थ्रू मिलते हैं, जिनको बनने में थाउजेंड्स टू मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो अगर इनको हमने सेव नहीं करा तो एक टाइम पर आके ये फिनिश हो जाएंगे। The distribution of natural resources depends upon the number of physical factors. तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर कितने अमाउंट में मिलेगा। वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का एल्टीट्यूड कैसा है, टेरेन कैसे है, लैंड कैसा है, और वो सब चीजें। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। क्योंकि ये फैक्टर्स अनइवन है, हर जगह पे एक जैसे नहीं है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हर जगह पे एक जैसे नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, और कुछ रिन्यूएबल है, कुछ नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए इनको सेव करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करा तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जो कि है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से हो गए, जो कि ह्यूमंस ने बनाए हैं, मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को तो हम ओरिजिनली यूज कर लेते हैं, भाई जैसा है पानी को यूज कर लिया पीने के लिए, सॉइल में प्लांट्स ग्रो कर दिए, ठीक है। लेकिन कई बारी हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है। अब चेंज करने के लिए क्या है, समझना जरूरी है, देखना जरूरी है कि किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आयरन ओर तो एक रिसोर्स है जो कि नेचुरली मिला आयरन, लेकिन उस आयरन का हम यूज कैसे करेंगे, कि हमने उससे रोड्स बना ली, ब्रिजेस बना ली, वो सब क्या है, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, तो जब हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स या कुछ भी ऐसी चीज जो हमारे लिए हेल्पफुल है उसको बनाने के लिए, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। वुड हमें कहां से मिली, ट्रीज से मिली, नेचुरल रिसोर्स। बट जब हमने उस वुड का यूज करा चेयर, टेबल्स और इन सब चीजों को बनाने के लिए, तब वो क्या बन गई, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेस जो कि ह्यूमंस बनाते हैं, और किसके थ्रू बनाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस के थ्रू। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्किल को भी किसने सीखा, ह्यूमंस ने। ठीक है, तो यही चीज मोना भी कह रही है समझते हुए कि सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनते तो ह्यूमन से ही है, और यूज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ही कहीं ना कहीं उसमें यूज होते। ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स पे, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स होते हैं हम लोग खुद एक रिसोर्स है, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज है, वो स्किल है, वो प्लेस है जिसके थ्रू हम अपनी चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बारी इससे समझते हैं, जैसे कि ये कुछ लोग हैं जो कि एक डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं,
Crops ruined due to drought. Can I find a solution? That's it. It's all thanks to the knowledge, education and skill we found a solution. जैसे कि हमें ये पता है कि सूखे पड़ने से क्या होता है, क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, वो कौन लेके आएगा, वो एक ह्यूमन ही तो लेके आएगा। हमें ये पता है कि पानी गिरने पर यहाँ पर बहुत गीला हो जाएगा या फ्लड आ जाएंगे, कुछ भी है। अब उसको सॉल्यूशन में किस तरीके से चेंज करना है, उसका क्या एक ऐसा तरीका निकालना है कि हम इस चीज से बच सके, उन सबके लिए ह्यूमन की हेल्प लगेगी। तो एक तरीके से बच्चों, उससे हमने क्या समझा, हम लोग भी तो एक रिसोर्स हो गए, क्योंकि हम लोग भी वैल्यूएबल हो गए, हमारी भी नीड हो गई। तो ये होता है ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ठीक है। और ह्यूमंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं। हम बीमार होंगे तो डॉक्टर पे तो जाएंगे, जो कि एक ह्यूमन है, ठीक है। तो ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ऑल्सो। जैसे कि फार्मर्स पे हम डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, साइंटिस्ट पे डिपेंड होते हैं नई इनोवेशन के लिए, डॉक्टर्स पे डिपेंड होते हैं अपनी तबीयत के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि जब हम अपनी मेंटल और फिजिकल पावर को यूज करके कुछ चेंज कर सके, कुछ चीजों के ट्रीटमेंट निकाल सके, कुछ सॉल्यूशंस को निकाल सके, तो वो क्या बनता है, वो बनता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। इट रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल. Though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of humans that help in transferring the physical material into a valuable resource. किसी भी चीज को हम वैल्यूएबल तो तभी मानेंगे ना जब वो चेंज हो जाएगी, हमारे लिए हेल्पफुल होगी। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको ये लाके वुड रख दी है भाई, अब इससे तुम टेबल बनाओ, चेयर बनाओ, अरे उसका मैं क्या करूंगी, मैं वुड का थोड़ा ना यूज कर, मैं कुछ कारपेंटर तो हूँ नहीं। लेकिन ह्यूमंस ही तो है जो उस वुड से चेयर बना के देंगे, टेबल बना के देंगे। तो रिसोर्सेस तो हैं, लेकिन उन रिसोर्सेस को सही वे में यूज करना, उनको समझने का गुण ह्यूमंस के पास ही है। इसलिए ह्यूमन एज अ रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और इन सब से हम इसको समझ पाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स हमारे बहुत ही स्पेशल रिसोर्स हैं, ठीक है। पीपल भी क्या है, वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, हम लोग एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। और हम लोग रिसोर्स अच्छे कब बनते हैं, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो वो पैरामीटर्स हैं बच्चों जो कि बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन यानी पढ़ाई, ठीक है, चीजों को समझने का गुण आना, और हेल्थ यानी हमारी फिजिकल हेल्थ, कि हम कितने स्ट्रांग हैं मेंटली और फिजिकली। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो एक ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। और इसीलिए हर एक देश भी इसी चीज पर ज्यादा दबाव देता है कि एजुकेशन और हेल्थ को जितना बेटर बना पाओ बना लो, क्योंकि जब ये बेटर होंगी तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बेटर होती जाएंगी। तो इम्प्रूव करना क्वालिटी क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये एक डेफिनेशन भी आती है बच्चों की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली एक वे है जिसके थ्रू हम जो हमारे ह्यूमन एज अ रिसोर्स है उसको बेटर बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसकी एजुकेशन, उनकी स्किल्स, उसकी हेल्थ, उन सब पैरामीटर्स पे काम करते हैं ताकि वो सोसाइटी के लिए बेटर बन सके। ठीक है जी, आ गया समझ में। तो हम लोगों ने एक तरीके से अभी तक क्या क्या समझ लिया, जो भी हमारे 3 टाइप के रिसोर्सेस थे वो क्या थे। पहला नेचुरल, जो 2 टाइप के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फिर हमने समझा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और फिर हमने समझा ह्यूमन एज अ रिसोर्स। तो इसी के साथ हम लोगों का पार्ट 2 होता है एंड, जिस पार्ट में हमने क्या समझा कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो अब मैं आपसे कब मिलूंगी, नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।